क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमें महेश की बुक में 3 कॉलम कैश बुक बनाना है, जिसमें सन 2002 को अगस्त 1 को हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ था 2,925 रुपये का, बैंक बैलेंस दिया हुआ था 4,260 रुपये का। 2 तारीख को हमने सैलरी पे किया है चेक से 800 रुपये का, फिर किशोर को हमने दिया है 290 रुपये। 3 तारीख को महेश से फुल सेटलमेंट में, यानी कि हमको उससे मिलना था 712 रुपये और मिला है हमें 700 रुपये, तो जो 12 रुपये होगा वो डिस्काउंट होगा। फिर 4 तारीख को हमने कैश परचेस किया है 820 रुपये का। 5 तारीख को कैश सेल किया है 2,200 का। 6 तारीख को हमने बैंक में पैसे जमा किए हैं 2,000 रुपये। 8 तारीख को सोहन से पूर्ण भुगतान के लिए चेक हमें मिला है, यानी कि हमको 1,000 रुपये मिलना था लेकिन उसने हमें दिया है 980 रुपये, तो बाकी का जो 20 रुपये होगा वो डिस्काउंट होगा। इसके बाद 11 तारीख को भुगतान के लिए शंकर को 1,500 में से 1,000 रुपये के चेक और शेष रोकड़ दी गए, यानी कि जो हमने उसे शंकर को पैसे दिए हैं जिसमें से 1,500 रुपये हमें टोटल देना था, 1,000 का हमने चेक दिया है और बाकी यानी कि 500 रुपये जो है वो कैश में दिया है। 13 तारीख को सोहन का चेक अनादृत हुआ यानी डिसऑनर हुआ, तो हम सोहन को चेक वापस करेंगे, उसका पैसा मतलब उसका चेक वापस करेंगे। और खर्च के लिए यानी कि ये डिसऑनर हुआ तो उसके ऊपर बैंक चार्जेस लगे हैं 3 रुपये का। 15 तारीख को नंदलाल को हमने पे किया है 995 रुपये, उसमें 5 रुपये का हमें डिस्काउंट भी मिला है। 17 तारीख को ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से निकाले हैं पैसे 1,000 रुपये। फिर 19 तारीख को कैश सेल किया है 555 का। 21 तारीख को मशीनरी परचेस किया है जिसका हमने चेक से पेमेंट किया है 7,500 का। 26 तारीख को पेड टू पीटी कैशियर ऑफ पीटी एक्सपेंसेस फॉर द वीक 150, यानी कि पीटी कैशियर्स को हमने पे किया है, एक्सपेंसेस है 150 रुपये का। 31 तारीख को हमने प्राइवेट यूज़ के लिए यानी कि खुद के यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं बैंक से 655 रुपये का। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, डेबिट, ये डेबिट साइड है। फिर इसके बाद डेट, पर्टिकुलर, वीएन नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये हमारा जो हो जाएगा क्रेडिट साइड होगा। अब 2002 1 अगस्त को हमारा बैलेंस दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश बैलेंस दिया हुआ था 2,925 रुपये, बैंक बैलेंस दिया हुआ था 4,260 रुपये। अब 2 तारीख को हमने सैलरी पे किया है चेक से, तो इसके लिए हमारा जर्नल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक। तो बैंक क्योंकि क्रेडिट हुआ था इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी। अब यहाँ पे 2 तारीख को हमने सैलरी पे किया है चेक से, तो इसका एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड पे हम 800 रुपये लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 तारीख डाल करके बाय सैलरी अकाउंट। फिर 2 तारीख को ही हमने किशोर को भी दिए हुए हैं 290 रुपये, तो यहाँ पे होगा किशोर अकाउंट डीआर टू कैश। तो कैश भी क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय किशोर और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 290 रुपये। 3 तारीख को रमेश से फुल सेटलमेंट में हमें पैसे मिले हैं, मतलब रमेश ने हमें दिए हैं, तो इसके लिए हमारा जर्नल एंट्री होगा हमारे पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर, और हमने डिस्काउंट दिया है 12 रुपये का, तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट डीआर टू रमेश। तो हम डीआर साइड पे कैश के एंट्री करेंगे 700 रुपये, क्योंकि उसने हमने 700 रुपये दिए और 712 देना था, 700 दिया है यानी 12 रुपये डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम में 12 रुपये लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू रमेश। फिर 4 तारीख को कैश परचेस है, तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेस अकाउंट डीआर टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय परचेस और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 820 रुपये। फिर 5 तारीख को कैश सेल था, तो इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो कैश डीआर हो रहा है इसलिए हम इसके डीआर साइड पे लिखेंगे टू सेल्स और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2,200 रुपये कैश वाले कॉलम में। फिर 6 तारीख को बैंक में पैसे जमा किए, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश होगा। तो क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ रहा है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो बैंक अकाउंट डीआर हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में 2,000 रुपये और यहाँ लिखेंगे टू कैश। इसके बाद 6 तारीख को ही यहाँ पे हमारा जो कैश है वो क्योंकि सीआर हुआ तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 2,000 रुपये और ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए इसे सी लिख करके डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे 8 तारीख को हमें सोहन से चेक मिल रहा है तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट डीआर टू सोहन, क्योंकि 1,000 रुपये मिलना था लेकिन हमको 980 रुपये मिला, मतलब बाकी का 20 रुपये जो है वो डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पे हम क्योंकि डीआर हो रहा है बैंक इसलिए हम इसके डीआर साइड पे एंट्री करेंगे टू सोहन और डिस्काउंट में आ जाएगा 20 रुपये और बैंक में आ जाएगा 980 रुपये।
फिर 11 तारीख को हमको शंकर को हमने पे किया है चेक से 1000 रुपये, और बाकी का बैलेंस अमाउंट हमको कैश में देना है। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, हम पे कर रहे हैं तो शंकर को मिलेगा पैसा, तो शंकर अकाउंट DR टू कैश टू बैंक। तो हम इसके क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे 11 तारीख का बाय शंकर, और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 500 रुपये, और बैंक यानी कि चेक से जो हमने दिया था वो 1000 रुपये था, इसलिए बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपये। अब यहाँ पे 13 तारीख को जो सोहन का चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो इसका जर्नल एंट्री होगा सोहन अकाउंट DR टू बैंक, और बैंक चार्जेस भी लगे हैं तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक। दोनों कंडीशन में बैंक जो है वो क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए हम 13 तारीख को बाय सोहन लिख करके पहले तो 980 रुपये जो उसका चेक था वो वापस करेंगे, इसलिए यहाँ पे 980 रुपये लिखे। उसके बाद बैंक चार्जेस के लिए भी 13 तारीख का ही हम एंट्री करेंगे। बैंक चार्जेस था 3 रुपये का, इसलिए बैंक वाले कॉलम में हमने लिखा 3 रुपये। 15 तारीख को नंदलाल को हमने पे किया है, तो इसके लिए होगा नंदलाल अकाउंट DR टू कैश टू बैंक। तो क्रेडिट साइड पे हम एंट्री करेंगे बाय नंदलाल, और यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम में 5 रुपये और कैश वाले कॉलम में 995 रुपये। फिर 17 तारीख को हमने ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं बैंक से, तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि हम कैश निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 17 तारीख को हम लिखेंगे टू बैंक, और क्योंकि कैश निकाला है हमने तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 17 तारीख का ही हम लिखेंगे बाय कैश, और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपये, और ये दोनों क्योंकि हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए यहाँ पे हम C लिखेंगे। फिर 19 तारीख को हमने कैश सेल किया है, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू सेल। तो 19 तारीख का एंट्री करेंगे हम टू सेल, और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 555 रुपये। 21 तारीख को हमने मशीनरी ख़रीदा है और चेक से पे किया है, तो मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक। तो हम बैंक के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाय मशीनरी, और बैंक के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 7500 रुपये। फिर 26 तारीख को हमने PT कैशियर को एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा PT कैश एक्सपेंसेस DR टू कैश। तो कैश के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे 26 तारीख का बाय PT कैश एक्सपेंसेस, और कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 150 रुपये। इसके बाद 31 तारीख को प्राइवेट यूज़ के लिए हमने पैसे निकाले हैं बैंक से, तो ये हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक। तो फिर हम 31 तारीख का एंट्री करेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 655 रुपये। अब हमको टोटल करना होगा, तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे, तो 12 और 20 को जोड़ने पे 32 आ जाएगा। इधर डिस्काउंट वाले कॉलम का टोटल 5 रुपये ही होगा, तो 5 हम लिख देंगे, इसे हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती डिस्काउंट वाले कॉलम को। अब इसके बाद हम कैश वाले कॉलम का पूरा टोटल करेंगे, तो 2925, 700, 2200, 1000 और 555 रुपये, इसे जोड़ने पे आ जाएगा 7380 रुपये। फिर यहाँ पे 280, 820, 2000, 500, 995 और 150 रुपये, इन सब को हम जोड़ेंगे और 7380 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2625 रुपये। इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद बैंक वाले कॉलम में 800 रुपये, 1000 रुपये, 980, 3000, 7000, 500 और 655 रुपये, जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 11938 रुपये। फिर इसके डेबिट साइड पे 4260, 2000, 980 रुपये, इन सबको जोड़कर जब हम इसे 11938 रुपये में से घटाएंगे तो आ जाएगा 4998 रुपये, जो कि हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन होगा बैंक कॉलम के लिए, और इसका भी हम डेट 31 से डालेंगे। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।